हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है। एसओएल के सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुका है। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। एसओएल के सेकंड सेमेस्टर का अभी ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि उनके एग्ज़ाम होंगे या असाइनमेंट होंगे। दूसरी चीज़, सेकंड सेमेस्टर के ऑफिशियली जो एग्ज़ाम है 29 जुलाई से हैं, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट होंगे सेकंड सेमेस्टर के वो कौन से होंगे उसको अब चूज़ करने का ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है। बिना चीज़ों को समझे फॉर्म नहीं फिल करना है। कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद ही फर्दर आप क्वायरी कमेंट सेक्शन में करेंगे। बिना वीडियो पूरी देखे कोई भी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करें, क्योंकि जो कमेंट वीडियो में ऑलरेडी क्लियर होगा आप मुझे मिलेगा, उसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि भाई एग्ज़ाम कब होंगे इसकी कोई अपडेट नहीं है। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि अभी फ़ीस का ऑप्शन नहीं आया है। हो सकता है फ़ीस आपसे नहीं ली जाए सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट इन फ्यूचर फ़ीस से रिलेटेड भी कोई अपडेट अगर मुझे मिलती है तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू दिस चैनल। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाकर लॉगिन करना है। तो चलिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डैशबोर्ड। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। एबिलिटी इन्हांसमेंट, चलिए पहले मैं इस फॉर्म को ही ओपन कर लेता हूँ। इस फॉर्म को मैंने ओपन कर लिया है। सभी के पास सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। जो आपका 2 सब्जेक्ट होंगे वो सभी बच्चों के फिक्स रहेंगे, जिसको आप कोर सब्जेक्ट या डिसिप्लिन सब्जेक्ट बोलते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये बच्चे का डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये सेम रहेगा। इसके पास इंग्लिश डिसिप्लिन था तो यहाँ पे इंग्लिश का ही ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा डिसिप्लिन इस बच्चे के पास ये एजुकेशन था तो यहाँ पर एजुकेशन का आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बात जो आती है हमारी ऊपर की आती है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इसको चूज़ करना है। इंग्लिश ए, इंग्लिश बी या इंग्लिश सी। MIL की यहाँ बात हो रही है। इसका मतलब यह है इस बच्चे के पास फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी थी तो इसलिए उसके पास इंग्लिश में से चूज़ करना है। और एबिलिटी इन्हांसमेंट में इसका मतलब यह है कि इसने EVS पढ़ ली है। अब इस बच्चे को इन सभी सब्जेक्ट में से चूज़ करना है। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करके नीचे जो सेव का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक कर लेना है। लेकिन एक्चुअल में सब्जेक्ट चूज़ करने कौन से हैं आपको वो समझ लीजिए। यहाँ पे पहले हम प्रोग्राम वाले बच्चों से बात करते हैं और केवल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट से बात करेंगे। देखिए, आप जब लैंग्वेज के ऑप्शन पर आओगे या तो आपके सामने इंग्लिश के ऑप्शन आएंगे या हिंदी या उर्दू के ऑप्शन आएंगे। अगर आपके सामने इंग्लिश के ऑप्शन आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने हिंदी पढ़ ली है MIL की कैटेगरी में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अब इन तीनों में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है? इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश इन क्लास 12। आपके इंग्लिश में क्लास 12 में कितने मार्क्स थे उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है, फ्लुएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में देखिए, सिर्फ राइट साइड वाला ऑप्शन देखिए। फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर उस बच्चे को चूज़ करनी है जिसके 80 या उससे ज़्यादा मार्क्स थे क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश फ्लुएंसी उसको चूज़ करनी है जिससे 60 से ऊपर और 79 तक मार्क्स थे क्लास 12 इंग्लिश में। और जिसके 60 से कम मार्क्स थे क्लास 12 इंग्लिश में तो उसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चूज़ करनी है। अब ऐसा हो सकता है आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी हो क्लास 10th के बाद, तो अगर क्लास 10 तक इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश बी यानी कि इंग्लिश फ्लुएंसी आपको चूज़ करनी है। और क्लास 8 तक पढ़ी है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। हालांकि काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपने क्लास 8 तक इंग्लिश पढ़ी हो, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का आप कोई भी दिमाग में डाउट मत रखना कौन सी चूज़ करनी है। अगर गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। तो प्रोग्राम वाले बच्चों, मैंने लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात आपसे कर ली है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इंग्लिश ये जो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी इसमें से कोई एक ऑलरेडी पढ़ ली है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके डैशबोर्ड में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। अब देखो, हिंदी आपने डिपेंड करता है स्कूल में कौन सी लैंग्वेज है। हिंदी है, उर्दू भी है तो उर्दू भी आप चूज़ कर सकते हो, पंजाबी या तमिल है। लेकिन जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करेगा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है। हिंदी अगर आप चूज़ करोगे MIL में तो हिंदी A चूज़ करोगे अगर 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है, हिंदी B चूज़ कर लिया अपने फॉर्म में तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और आपने अगर क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी B चूज़ करोगे।
यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट होंगे इन लियो ऑफ MIL वाला। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। ये मैं प्रोग्राम कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की दोनों की ही। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शन है या फिर ये जो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन है, ये उन्हीं के लिए होता है जिसने स्कूल में कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, राइट। तो ये आपको समझना है। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे और ये दूसरी चीज़ सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो पहले हम वापसी उस एग्ज़ाम फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ये दूसरी चीज़ सभी कोर्सेज़ के बच्चों के लिए है, एबिलिटी इन्हांसमेंट। इस बच्चे के डैशबोर्ड में ये ऑप्शन आ रहे हैं। आपके एबिलिटी इन्हांसमेंट में ये ऑप्शन आएंगे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ा है तो, और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS नहीं पढ़ा तो आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट में केवल एक ही ऑप्शन आएगा EVS का, वो आपको चूज़ करना होगा। अच्छा, अब एबिलिटी इन्हांसमेंट में EVS अगर फर्स्ट सेम में पढ़कर आ चुके हो तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। आपको इंग्लिश A लेनी है, सेम अगर क्लास 12 में इंग्लिश में 80 से ऊपर मार्क्स थे, कम थे तो B लेनी है, और 60 से कम थे तो C लेनी है। हिंदी अगर आपने पढ़ी है स्कूल में तो हिंदी भी ले सकते हो, हिंदी में ABC का कोई चक्कर नहीं है। उर्दू में यहाँ पे ABC मार्क्स का क्राइटेरिया, और यहाँ पे तमिल तो खैर काफ़ी कम बच्चे चूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। नहीं समझ आता तो वीडियो पूरा पीछे जाकर फिर से देखिए। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो सभी कोर्सेज़ के फिक्स रहते हैं, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। अब जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं उनकी भी एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए, AECC की बात मैंने सभी कोर्सेज़ के लिए कर ली है, ठीक है। EVS या इंग्लिश ABC का जो AECC में ऑप्शन आएगा उसकी बात मैंने सभी कोर्सेज़ के लिए कर ली है, और जो 2 मेन सब्जेक्ट होंगे वो भी बात मैंने सभी कोर्सेज़ के लिए कर ली है। अब BCom ऑनर्स में जनरिक इलेक्टिव में आपके पास इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, वो आप चूज़ कर लीजिएगा। और AECC में अगर आपने EVS पहले नहीं पढ़ी तो अब पढ़नी पड़ेगी, और EVS पढ़ ली है तो अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंग्लिश ABC या हिंदी या उर्दू ABC वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स की अब बात कर लेते हैं। अब ये इंग्लिश ऑनर्स पे हम आ गए सेमेस्टर 2 में। अगेन इंग्लिश ऑनर्स में 2 कोर्स सब्जेक्ट सेम रहेंगे, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और ये ब्रिटिश पोइट्री, और अगेन AECC वाला मैं आपको बता चुका हूँ। और जनरिक में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्ल्ड आफ्टर 1945 यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और एक है पटकथा संवाद, ठीक है जी। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑनर्स के स्टूडेंट हो, जनरिक इलेक्टिव में फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको दोबारा से आप चूज़ कर सकते हो। लाइक आपने फर्स्ट सेम में पॉलिटिकल साइंस का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था तो दोबारा आप पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्टली हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगेन कोई टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। ये सेमेस्टर 2 पे हम आते हैं। सेमेस्टर 2 में 2 सब्जेक्ट ऑफ कोर्स सेम रहेंगे। AECC की बात ऑलरेडी हो चुकी है आपसे मेरी, और अब बचा आपका जनरिक में। तो पॉलिटिकल साइंस में जनरिक में आपके पास वर्ल्ड आफ्टर 1945 है, ठीक है, और पटकथा संवाद है, और एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन है। इन 3 में से कोई एक आप चूज़ करने हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने खुल रही होगी, उन तीनों में से कोई एक आप चूज़ करोगे जनरिक में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप फॉर्म फिल करिए। फ़ीस की बात SOL ने नहीं करी है तो आप भी चुप रहिए फ़ीस को लेकर। अगर कुछ अपडेट रहेगा फ़ीस को लेकर तो हम भी आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको सभी कोर्सेज़ की सारी बातें बता दी हैं। प्रोग्राम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करना। अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे सेकंड सेम में, या सेकंड सेम में हिंदी पढ़ोगे या कोई और MIL पढ़ोगे, तो वो डिपेंड करता है आपने कौन सी क्लास तक वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना। मैंने सारी चीज़ें आपको वीडियो में समझाई हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।